नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा गुरु और मैं हूं आपके साथ संजय। जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि टीजीटी हिंदी मास्टर कैडेट पंजाब का जो सिलेबस आपको शो कर ही दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये पहला चैप्टर हमारा है। आदिकाल और मध्यकाल के बीच में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। आपने इसके साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाना है वन लाइन के अंदर। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके वन लाइन के अंदर नोट्स बनाते हो तो आपको ना एग्ज़ाम के साथ जो टाइम मिलता है उसमें आपको वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलो दोस्तों, समय ना गवाते हुए हम ये पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? ये है दोस्तों डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का है? आदर्श मूलकाल में अध्यात्मवादी, क्योंकि हम इतिहास को आदर्श मानते हैं और अध्यात्मवादी जो हमारी भक्ति भावना है उसके हिसाब से हम जोड़ते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है हिंदी में? ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ये कोई हिंदी राइटर नहीं थे, ये गरदातासी फ्रेंच राइटर थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। इन्होंने लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है, ये याद रखना आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ का को क्या नाम दिया है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का विज्ञान इतिहास है, ये नाम दिया इन्होंने। चटा देखिए, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ, ये सही है। गजदाता से हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, ये भी सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, ये भी इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसमें 1000 कवियों का विवरण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। राजस्थान भाषा का और साहित्य, ये मोतीलाल मनारिया जी ने लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉन गियर्सन, ये गलत है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेगर, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? जो गजदातासी ने लिखा है इतिहास ग्रंथ, उसका रचनाकाल क्या है? 1839 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ये मैंने पहले ही बता दिया आपने, गजदातासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 10 नंबर, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकित है। ये 3 भाई थे, मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने ये इतिहास ग्रंथ लिखा जिसमें 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? हिंदी वीर काव्य के किन्होंने लिखा है? टिकम सिंह जी ने लिखा है, टिकम सिंह। यहाँ से आप देखिए वीर काव्य टिकम सिंह, सिंह वीर होते हैं ना, वीर काव्य वीर टिकम सिंह, ऐसे याद कर लेना आप। 12 नंबर देखिए, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्तत्व इतिहास के कुल कितने खंड है? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्तत्व इतिहास के कुल कितने खंड है? 18 खंड है, ये आप याद करना, 18 खंड है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्तत्व इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन है? जो हिंदी साहित्य के वृत्तत्व इतिहास के 6वां खंड है उसके रीतिकाल के संपादक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, इसमें हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, कविता कौमुदी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के राइटर कौन है? डॉक्टर नीलिन विलोचन शर्मा जी। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है?
यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तकें हैं और इसमें हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। कवि वचन सुधा ये पत्र है, ये भारतेंदु जी ने लिखा हुआ है, भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप। पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। 19 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। प्रजा हितैषी ये पत्र भी आपने याद करने हैं, ये कहाँ से प्रकाशित होता था, कि कौन इनके संपादक थे। प्रजा हितैषी आगरा से प्रकाशित होता था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था। ये कलकत्ता से। ये हमारा सबसे पहले जो पत्र निकला सब स्टार्टिंग जो पत्र की हुई थी वो इसी से हुई थी, उदंत मार्तंड की। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। 1826 इसका काल है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से प्रकाशित हुआ था और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कारोबार संभाला। ये याद रखिएगा, 1900 में ये प्रकाशन हुआ था सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने 1903 ईस्वी में इसका कारोबार संभाला था, ये याद रखना आप। 24 नंबर, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे। प्रताप। इनके पत्र का क्या नाम था, प्रताप। 25 नंबर क्वेश्चन है, नंद दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। ये माधुरी पत्रिका। हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है, कल्याण। ये इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कल्याण। हाँ वैसे लिख लीजिए, हिंदी धार्मिक, धार्मिक होता है कल्याण, धर्म किसके लिए, कल्याण करने के लिए होता है। ऐसे ट्रिक बना लीजिए आप। कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता है। कल्याण जो धार्मिक हमारा पत्र है कल्याण, उसका संपादक कहाँ से होता है, गोरखपुर से। विशाल भारत का के संपादक कौन है। विशाल भारत पत्र के संपादक है बनारसी दास चतुर्वेदी जी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशाल भारत में किस रचनाकाल के साहित्य को गसलेटी साहित्य कहा गया है। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को उगर जी के रचनाकार को गसलेटी कहा गया है। उगर जी, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया। निराला जी सुधा। निराला जी ने सुधा पत्रिका का संपादन किया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन है। बाबू गुलाब राव राय। साहित्य संदेश के आगरा से जो निकलता है उसके कौन है संपादक, बाबू गुलाब राव। इनमें से कौन सा युगम नहीं है, नहीं है बताना आपने, युगम कौन सा है। प्रभा कानपुर से, सुधा लखनऊ से, विशाल भारत कलकत्ता से, मतवाला पटना से नहीं निकलता था। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से गलत जोड़ा छांटिए। यही भी नहीं वाला ही क्वेश्चन है। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन, देवनागर उमापति दत्त शर्मा, हंस प्रेमचंद। हंस किनका पत्र है, प्रेमचंद जी का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। महावीर प्रसाद याद रखिएगा, 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था। और सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से स्टार्ट हुआ था, 1900 ईस्वी से। इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक है। माधुरी। छायावाद की कौन सी पत्रिका समर्थक है, माधुरी। 36 नंबर देखिए, विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था। विशाल भारत किस कवि के प्रति अनुदार था, निराला जी के। 37 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ। हिंदी भाषा का संस्कार और परिमार्जन सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी भाषा के लिए, सरस्वती पत्रिका का। 38 नंबर में इसमें भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। भारतेंदु युग की पत्रिका कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है।
इनमें से महात्मा गांधी के संपादन से में निकलने वाला पत्र कौन सा है? महात्मा गांधी का कौन सा है? हिंदी नवजीवन। ये आपने याद करना है। महात्मा गांधी जी के संपादन में कौन सा पत्र निकलता था? हिंदी नवजीवन। माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकलने वाला पत्र कौन सा है? माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकलने वाला पत्र कर्मवीर है। कादम्बिनी के संपादक का नाम बताइए। कादम्बिनी के संपादक का नाम राजेंद्र अवस्थी है। कादम्बिनी के संपादक का नाम राजेंद्र अवस्थी है। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका। तो 43 नंबर देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे? धर्मयुग। यहाँ से आप लगा सकते हो धर्मवीर भारती धर्मयुग, धर्म आ रहा है ना, तो ऐसे आप मिलान कर सकते हो, धर्मवीर भारती धर्मयुग। 44 नंबर देखिए, राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादक में प्रकाशित हो रही है? आलोचना। राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका? आलोचना। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? ननंद। जयप्रकाश भारती ननंद के संपादक रहे हैं। इनमें से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे? मतवाला, समन्वय, सुधा से जुड़े हुए थे और जागरण से नहीं जुड़े हुए थे। आगे क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे थे? रविवार। उदयन शर्मा जी किस पत्रिका के संपादक थे? रविवार। 48 नंबर देखिए, वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? हंस का। धर्मयुग कहाँ से प्रकाशित होता था? मुंबई से। और धर्मयुग किसकी पत्रिका है? धर्मवीर भारती की, मुंबई से ये प्रकाशित होता। कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर से होता था। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल का नामकरण किया गया है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधु विनोद ने दी थी। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। ये नाम भी आपने याद करने हैं, किसने किस काल को क्या कहा है। 54 नंबर, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050वीं स्वीकार किया है? किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से किया? रामचंद्र जी शुक्ल ने। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? गद्धकाल। आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? गद्धकाल। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? शुक्ल जी ने नामों का कालक्रम प्रवृत्ति के प्रधानता, जो प्रवृत्ति की प्रधानता होती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने नाम रखे हैं। 58 आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 750 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रकाशन 1857 इसी से मानते हैं। 61 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? आदिकाल के लिए कौन कौन से नाम है? आदिकाल, चारणकाल, सिंध सामंत युग, पर संधिकाल इसमें नहीं है। 62 नंबर देखिए, राहुल सांतेकन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल संकृत्यान हिंदी का पहला कवि सर्पाद को मानते हैं। सर्पाद का समय संकृत्यान जी के अनुसार क्या है? 7वीं सदी है। हिंदी का पहला कवि सर्पाद। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? शावकाचार। ग्रंथ शावकाचार है और पहले कवि हैं सर्पाद। और शावकाचार
रचना है देवसेन की, ये याद रखना आप। शावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की। शावकाचार की रचना कब हुई थी? 933 ईस्वी में। जो रचना है वो 933 में ईस्वी में हुई है। पर आप ऊपर देखिए, शंकराचार्य जी ने 7वीं सदी में सर्वपाद को हिंदी का पहला कवि मानना है, पर उनकी कोई रचना हमें प्राप्त नहीं होती। 7 नंबर देखिए, जगनिक द्वारा रचित वीरस प्रदान ग्रंथ का नाम क्या है? जगनिक द्वारा रचित वीरस प्रदान ग्रंथ का नाम है परमाल रासो। परमाल रासो किनकी रचना है? जगनिक जी की। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आलाखंडी परमाल रासो का ही दूसरा नाम है आलाखंड, जो जगनिक जी ने लिखी हुई है। 69 नंबर, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? अर्ध प्रमाणिक। इस बहुत से राइटर इनको अर्ध प्रमाणिक रचना मांगते हैं, इसलिए ये धारणा इनके लिए उपयुक्त है, अर्ध प्रमाणिक है ये पृथ्वीराज रासो। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? विशलदेव श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। विशलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान है। 71 नंबर क्वेश्चन, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के वृत्तोत्तर रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासो के वृत्तोत्तर रूपांतर में कुल 69 सर्ग हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासो की व्युत्पत्ति सारक से हुई है। राइटर जो मानते हैं इसको सारक, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। जैसे शब्द की रचना होती है उस हिसाब से। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? मनोरंजन की रचना आपको पता ही है, अमीर खुसरो जी खड़ी बोली में लिखते थे, ये पहेलियाँ लिखते थे। 75 नंबर, गोरखवाणी के संपादक कौन है? पीतम्बर दत्त बर्थवाल। गोरखवाणी के संपादक कौन है? पीतम्बर दत्त बर्थवाल। इनमें से सही कथन कौन सा है? विशलदेव रासो वीर रस प्रदान ग्रंथ है, ये इसमें सही है। देखिए थोड़ा 77 नंबर देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? सिद्धों की संख्या आपको पता ही होगा, 84 बताई गई है। 78 नंबर देखिए, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? सिद्धों का उचित समय 7वीं और 8वीं शताब्दी माना गया है। 79 क्वेश्चन है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा नाथ संप्रदाय में मिलती है, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, गृहस्थी जीवन उनके लिए व्यर्थ था। 80 नंबर देखिए, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में गुरु महिमा है, इंद्रिय निग्रह है, नारी निंदा है, गृहस्थों का आदर नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ नहीं थे, वो जंगलों में रहते थे, इसलिए उनको गृहस्थों का आदर नहीं है। 81 नंबर है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर जी वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल। ये बात आप याद रखिएगा, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा को प्लस करते हैं तो डिंगल भाषा बनती है। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश, जब ब्रज भाषा को अपभ्रंश के साथ मिक्स करते हैं तो पिंगल भाषा बनती है। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसको जरा याद कर लेना आप। 84 नंबर देखिए, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? पद्मावत। खुसरों की पहेलियाँ हैं, प्रकृति पैगंबर है, विद्यापति पदावलियाँ हैं, पर पद्मावत नहीं है। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यापति पदावली की रचना मैथिली भाषा में हुई है। 86 नंबर देखिए, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? खड़ी बोली का आपको पहले ही बता दिया, खुसरो जी ने किया है, इन्होंने पहेलियाँ लिखी है आदिकाल में। 87 नंबर देखिए, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? जैन धर्म का संबंध किस से नहीं है? विद्यापति से नहीं है। स्वयंभू, धनपाल, जो इंदु, ये जैन साहित्य से संबंधित है, जैन धर्म से। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? खालिक बारी खुसरो की लिखी पहेलियाँ हैं, खालिक बारी खुसरो की लिखी पहेलियाँ हैं, ये याद कर लीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, भविष्य कहाँ के रचनाकार का नाम बताइए? धनपाल जी हैं इनका नाम। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले पहले कवि कौन है? खुसरो जी।
अमीर खुसरो है। खड़ी बोली में पहला कवि खुसरो है। 91 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? शिलाओं पे आपको पता है जो पत्थर पे लिखा जाता है उनको शिलाएं बोलते हैं। और शिलाओं पे कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? राउल बैली। 92 नंबर देखिए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली में कौन सा गद्य रचना की है? वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली में की गई है। 93 नंबर में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ इतिहास के आलोचक राम कुमार वर्मा जी। 94 नंबर देखिए, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? वीरगाथा काल, क्योंकि पृथ्वीराज रासो एक वीररस प्रधान ग्रंथ है और इसमें हमें रखेंगे। 95 नंबर देखिए, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष ऐतिहासिकता है। वह ना अर्ध प्रमाणित है, इसलिए ऐतिहासिकता उसका विवादित पक्ष है। 4वां नंबर देखिए, पहाड़ दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह। पहाड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? विशल देव रासो में श्रृंगार रस प्रदान की। 98 देखिए, इस इतिहास लेखक में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? शिव सिंह सैगर की है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाद में है, गणपति चंद्र शुक्ल जी बाद में है, मिश्र बंधु विनोद बाद में है, और ये इतिहास ग्रंथ लिखने वाले शिव सिंह सैगर जी ये पहले है। 99 में, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। 100 नंबर, राहुल सत्याकन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचना संपादित की गई है? इसमें की है सरपाद की। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।